हेलो क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, है ना। तो हमें पढ़ना था आज की क्लास में पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे ना क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये आपका जो है माइक्रो बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप ना हो तो हम बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लड सेल्स और टिश्यू का टिश्यू को क्या है कभी नहीं देख सकते। ठीक है, सोचो कि एक बैक्टीरिया की साइज़ सिर्फ 1 से 5 माइक्रोमीटर होती है ना। तो हमारी आँख लगभग 0.1 mm तक की चीज़ देख सकती है। ठीक है, हमारी आँख लगभग क्या है 0.1 mm यानी कि 100 माइक्रोमीटर तक की चीज़ें देख सकती हैं। इसीलिए बैक्टीरिया नेक्ड आई से नहीं दिखते। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रोस्कोप बनाया गया। ठीक, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटी ऑब्जेक्ट को कई गुना बड़ा और क्लियर करके दिखाता है। ठीक है, कई गुना मैग्नीफाई और रिजॉल्व करके दिखाता है। ठीक है, इसका नाम कंपाउंड क्यों है, ये भी एग्ज़ाम में पूछते हैं, है ना। तो कंपाउंड का मतलब होता है दो या उससे अधिक लेंसेज। ठीक, तो इस माइक्रोस्कोप में आई पीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों मिलकर इमेज को मैग्नीफाई करते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा। ठीक है, इस वजह से क्या है, इसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। क्लियर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि क्या है कि ये विजिबल लाइट को प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, ये विजिबल लाइट के प्रिंसिपल पर काम करता है ना। प्रिंसिपल्स को सिंपली समझो, क्या है कि देखो पहले क्या है, लाइट स्पेसिमेन के थ्रू पास होती है, देन कंडेंसर लाइट को फोकस करता है, देन ऑब्जेक्टिव लेंस स्पेसिमेन की पहली इमेज बनाता है, फिर क्या है आई पीस उस इमेज को और बड़ा करता है। ठीक है, और हमारी आइज़ उस इमेज को देख सकती है। क्लियर। बात करें पार्ट्स की तो दो पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, मैकेनिकल पार्ट्स में क्या है कि ये माइक्रोस्कोप को सपोर्ट देते हैं, और ऑप्टिकल पार्ट्स ये इमेज बनाते हैं। ठीक है, मैकेनिकल पार्ट्स में याद रखिएगा बासा। ठीक है, BASA, बेस, आर्म, स्टेज। और ए क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो बॉडी ट्यूब लिखा है। ए मतलब याद रखना कि बॉडी ट्यूब को भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, वही है। तो बेस क्या है, आपका फाउंडेशन। इनके फंक्शंस हैं ये माइक्रोस्कोप का सबसे नीचा वाला पार्ट होता है। ठीक है, फंक्शन है कि पूरा माइक्रोस्कोप इसी पर खड़ा होता है, बैलेंस देता है, वाइब्रेशन कम करता है। ठीक, मॉडर्न माइक्रोस्कोप में लाइट भी इसी में लगी होती है। ठीक है, जैसे जैसे घर की फाउंडेशन अगर फाउंडेशन वीक है तो क्या है, पूरा घर हिल जाएगा। वैसे ही माइक्रोस्कोप का बेस वीक हुआ तो क्या है, इमेज शेक करेगी। नेक्स्ट है आर्म।
तो आर्म माइक्रोस्कोप का हैंडल है, ठीक है। इनका फंक्शन है माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करता है, माइक्रोस्कोप उठाने का काम आता है ना, माइक्रोस्कोप उठाने के काम आता है। बॉडी ट्यूब इसी से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप को कभी सिर्फ आर्म पकड़कर मत उठाओ, एक हाथ आर्म पर, दूसरा बेस के नीचे, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, गिरने का चांस कम होता है। नेक्स्ट है आपका स्टेज। तो स्टेज माइक्रोस्कोप का वर्किंग टेबल है, ठीक है। यहीं स्लाइड रखी जाती है, स्टेज क्लिप स्लाइड को पकड़कर रखती है, ठीक है। फंक्शन क्या है? स्लाइड को स्टेबल रखना, स्पेसिमेन को ऑब्जेक्टिव के नीचे लाना, ठीक। जैसे ब्लड स्मेयर, यूरिन स्मेयर हो गया, स्टूल स्मेयर है, सब स्टेज पर रखे जाते हैं, क्योंकि अगर स्लाइड हिलती रहेगी तो फोकस बार बार खराब होगा। नेक्स्ट है आपका बॉडी टिश्यू। तो ये आई पीस और ऑब्जेक्टिव को कनेक्ट करता है, क्लियर। फंक्शन है करेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करता है, लाइट को स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कराता है, ठीक है। जैसे मोबाइल का वायर चार्जर और फ़ोन को कनेक्ट करता है, वैसे ही बॉडी ट्यूब दोनों लेंसेज को कनेक्ट करता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल पार्ट्स। तो ये माइक्रोस्कोप का हार्ट होते हैं, इनके बिना इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। फर्स्ट है आपका आई पीस यानी कि ऑक्यूलर लेंस। तो ये क्या है? ये ऊपर वाला लेंस है, इसी में आँख लगाते हैं। यूजुअली 10x है, 15x हो गए, ठीक है। मैग्नीफिकेशन होती है। फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस से बनी इमेज को और बड़ा बनाना। जैसे सोचो ऑब्जेक्टिव ने फ़ोटो खींच ली, तो आई पीस उस फ़ोटो को जूम कर देता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये माइक्रोस्कोप का सबसे इम्पॉर्टेंट लेंस है, ये स्पेसिमेन के बिल्कुल पास होता है, ठीक है। हाँ, इसके भी टाइप्स हैं, जैसे कि स्कैनिंग क्या है? 4 गुना हो गया। लो पावर आपका 10x है, ठीक है। स्कैनिंग 4x है, लो पावर 10x है, हाई पावर 40x है, और ऑयल इमर्जन 100x है, ठीक है। तो 4x ऑब्जेक्टिव में क्या है कि सबसे पहले इसी से ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू सबसे बड़ा होता है, स्लाइड जल्दी मिल जाती है। 10x ऑब्जेक्टिव में क्या है कि ये जनरल ऑब्जर्वेशन के लिए है ना, ब्लड सेल्स देख सकते हैं। 40x ऑब्जेक्टिव में क्या है कि सेल्स की डिटेल देखने के लिए, ठीक। 100x ऑब्जेक्टिव में क्या है? सिर्फ बैक्टीरिया देखने के लिए, है ना। ऑयल इमर्जन के साथ ही यूज़ होता है। कंडेंसर। तो कंडेंसर का क्या काम है बताइए? लाइट को स्पेसिमेन पर कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। लाइट को स्पेसिमेन पर क्या करना? कॉन्सेंट्रेट करना। जैसे बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से प्रॉपर जलाया होगा, है ना। बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर जलाया होगा, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस करती है। कंडेंसर भी एग्जैक्टली वही काम करता है, ठीक। फिर है आपका मिरर या लाइट सोर्स। ओल्ड माइक्रोस्कोप में क्या था? मिरर यूज़ होता था। मॉडर्न माइक्रोस्कोप में क्या है? एलईडी लाइट होती है ना। इनके फंक्शन क्या है? स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करना, क्योंकि डार्क रूम में बिना लाइट कुछ नहीं दिखेगा, क्लियर। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना, ठीक। फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल मैग्नीफिकेशन बराबर क्या है? आई पीस इंटू ऑब्जेक्टिव। जैसे एग्जांपल देखो है, आई पीस है 10x, ऑब्जेक्टिव हो गए 10x, टोटल क्या हो गया? 100x, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो
आई पीस है 10x, ऑब्जेक्टिव हो गया 100x, टोटल कितना हो गया 1000x। ठीक है, अब ये बताओ कि क्या 1000x का मतलब ऑब्जेक्ट 1000 टाइम बड़ा हो गया? बताइए। हाँ, क्योंकि क्या है, इमेज अप्रॉक्सीमेटली 1000 टाइम्स लार्जर अपेयर करती है। नेक्स्ट क्या है, रिजोल्यूशन। ये बताइए कि मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? कन्फ्यूज़न होती होगी, है ना। देखो, मैग्नीफिकेशन मतलब क्या है? मैग्नीफिकेशन मतलब है ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा। रिजोल्यूशन मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। ठीक, जैसे दो बैक्टीरिया पास पास हैं, माइक्रोस्कोप ने दोनों को बड़ा तो कर दिया, लेकिन अगर दोनों चिपके हुए दिख रहे हैं तो क्या है, मैग्नीफिकेशन है। रिजोल्यूशन पुअर है। अगर दोनों अलग अलग क्लियरली दिख रहे हैं तो रिजोल्यूशन अच्छी है। ठीक है, याद रखिएगा, मैग्नीफिकेशन इंक्रीजेज साइज, रिजोल्यूशन इंक्रीजेज क्लैरिटी। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है ऑयल इमर्सन टेक्निक। ऑयल इमर्सन टेक्निक क्या है कि ये माइक्रोस्कोप का जो है अच्छा टॉपिक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 100x ऑब्जेक्टिव के साथ ऑयल ही क्यों यूज़ करते हैं? बताइए। नॉर्मल एयर में लाइट क्या है, बेंड हो जाती है ना। इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब लाइट बेंड होती है तो कम लाइट ऑब्जेक्टिव में जाती है ना, इमेज ब्लर हो जाती है। ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक, इसीलिए लाइट सीधी ऑब्जेक्टिव में चली जाती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, ब्राइट इमेज, शार्प इमेज, बेटर रेजोल्यूशन। ओके, फॉर एग्जांपल कि ग्राम स्टेन्ड बैक्टीरिया और एसिड फास्ट बैसिलाई को देखने के लिए 100x ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है केयर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, एक एक्सपेंसिव और डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि लेंस को सिर्फ लेंस पेपर से क्लीन करें, फिंगर से लेंस को टच ना करें, क्योंकि फिंगरप्रिंट इमेज को ब्लर कर देते हैं। ठीक है, यूज़ के बाद माइक्रोस्कोप को डस्ट कवर से कवर करो। ठीक है, ऑयल इमर्सन के बाद 100x ऑब्जेक्टिव को तुरंत साफ करें, वरना ऑयल ड्राई होकर लेंस को डैमेज कर सकता है। ठीक, माइक्रोस्कोप को हमेशा एक हाथ आर्म और दूसरा बेस पकड़कर कैरी करो। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, फर्स्ट क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। तो बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट्स देखने के लिए। ठीक है, हेमाटोलॉजी में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, टिश्यू सेक्शन को स्टडी करने के लिए। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या है, ब्लड, यूरिन और स्टूल एग्जामिनेशन के लिए। रिसर्च लैबोरेटरीज़ में क्या है, न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ पर रिसर्च के लिए। ठीक है, क्या करना है।